तो हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए, और फिर एक दिन देखने के लिए पहुंच गए कि बच्चा मेरा पढ़ाई कैसा कर रहा है। गोद में बैठा लिया, क्यों बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? तो पढ़ाई पूछा कि कैसे चल रही है, तो गोद में बैठाल करके जैसे पूछा कि पढ़ाई कैसे चल रही, तो प्रहलाद जी कहते पिताजी बड़ी अच्छी चल रही है। क्या तैयार किया है आपने? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये जो हमारा जीवन है ना, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। 25 वर्ष बाल्यावस्था, 25 वर्ष गृहस्थावस्था, कुमारावस्था के बाद गृहस्थ में आ गए, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ, और उसके बाद 25 वर्ष संन्यास्त। ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए पिताजी जब 50 वर्ष हो जावे तब ये संसार की मोह माया छोड़ करके एकांत में बैठना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। अब हिरण्यकश्यप बिगड़ गया कि ये मुझे जंगल में जाने को कह रहा है, मेरे शत्रु का नाम जपने के लिए कह रहा है। बेटा ये सब पढ़ाता कौन है तुझे? कहा पिताजी पढ़ाने के बाद क्या अपने शास्त्रों में लिखा है भाई 50 वर्ष के बाद बाबूजी क्या मनाते हैं कि नहीं? उम्र भी कह रही है कि 51, अब तो बन चले जाओ, पर अब भी नहीं गए बन अगर, तो फिर कौन सी उम्र चालू होती है बाबूजी? 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक जब उम्र में नहीं गए आप, सब कुछ मोह त्याग नहीं किया, तब फिर उम्र कहने लग जाती है 59। ये 60 है, ये मानने वाला नहीं है, ये यहीं पड़ा पड़ा सड़ेगा पर भगवान का भजन नहीं करेगा। उम्र कह रही है कि 60 कहती है कि नहीं उम्र? हिरण्यकश्यप ने कहा जा बेटा तू अपने गुरुजी को भेजना, थोड़ी जो पढ़ाते हैं उनको भेजना जरा। अब संडमर्क आए, उनको लगा कि राजा शायद हमें इनाम देंगे। क्यों तुम पढ़ाते हो हमारे बच्चे को? जी सरकार यही पढ़ाते हो, हमारा बेटा हमें जंगल में जाने के लिए कह रहा है और हमारे शत्रु का भजन करने के लिए कह रहा है। संडमर्क ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये तो हमने कभी नहीं पढ़ाया, तो फिर कैसे उल्टा सीधा हमारा बेटा पढ़ता है? संडमर्क कहते हैं पक्का महाराज शत्रुओं की चाल है आपके, ये जो देवता शत्रु हैं इनकी चाल है, पक्का ये एकांत में आकर के आपके बेटे को उल्टा सीधा सिखाते हैं। अब हम वचन देते हैं कि अब ये गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने जो सिलेबस तैयार किया बच्चों को वही पढ़ाते हैं। संडमर्क को लेकर के गए। अच्छा एक दिन क्या हुआ भैया कि प्रहलाद जी स्कूल में बैठे, बच्चों के साथ बैठे। संडमर्क उनको नित्य प्रति पढ़ाते ही थे नियम से। कभी बच्चों के साथ बैठे, एकांत में बैठे तो भगवान की चर्चा करने लगते प्रहलाद जी। ऐसे करते करते किसी प्रकार 1 वर्ष निकला। 1 वर्ष के बाद छुट्टी में आए प्रहलाद जी घर। तो जब प्रहलाद जी घर आए तो अब पुत्र आया है गुरुकुल से, हॉस्टल से आया है, तो पिता के मन में प्रेम तो बढ़ेगा। गोद में बैठा लिया, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? कहा पिताजी अब तो मैंने 9 पाठ तैयार कर लिए। बड़े प्रसन्न हो रहे हिरण्यकश्यप। अच्छा सुनाओ बेटा 9 पाठ, कौन कौन से सीखे? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमें भगवान की कथाओं को खूब सुनना चाहिए, श्रवणम, और फिर जब कथाओं को सुने तो उन्हीं भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनम विष्णु।
नवधा भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी ने। पिताजी, भगवान की कथाएं खूब सुनना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, उन भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जब नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे तो हिरण्यकश्यप बैठे बैठे लाल पीला होते होते क्रोध में आ गया, मेरे शत्रु के नाम जपने के लिए कहता है। हिरण्यकश्यप इतना आवेश में आ गया कि गोद में बैठे हुए अपने बेटे को उठा करके पटक दिया। सैनिकों से कहा कि इसको ले जाकर के मार दो, मृत्यु दंड दो इसको। अब सैनिक लेकर के गए मैया, अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, कभी पहाड़ से फेंका, कभी हाथियों के नीचे डाला, अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास किया। ए मैया, कई बार आप लोगों के मन में बात आती है कि हम इतना भजन करते हैं फिर भी विपत्तियां क्यों आती हैं। अब बतलाइए, प्रहलाद जी से ज्यादा भजन करते हैं आप लोग क्या? तो जब प्रहलाद जी के जीवन में विपत्तियां आ रही हैं तो हमारे जीवन में विपत्तियां आए तो क्या बड़ी बात है कि नहीं? दूसरी चीज, हमारे जीवन में जो भी आता है ना भैया, प्रारब्ध बस आता है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उससे जो प्रारब्ध बना है वही हमारे जीवन में घटना घटित होगी। फिर आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान का भजन कैसे काम करता है ना? फिर क्या भजन नहीं करें? देखिए, भजन हमारे जीवन में कैसे काम करता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि वो आपके सिहोरा का पार्षद बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पार्षद। लेकिन वो बड़ा पुण्यात्मा है, खूब धर्म करता है, खूब धर्म कार्यों में सहयोग करता है, बड़ों का सम्मान करता है ना, अच्छे कर्म करता है, वो सदाचारी है, कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है। तो माई बाप वो बनने, उसके प्रारब्ध में लिखा था पार्षद बनना, पर कर्म अच्छे थे, धर्म पूर्वक कर्म करता था, तो उसका परिणाम क्या निकला? बनने वाला था पार्षद और बन गया नगर पालिका अध्यक्ष। प्रारब्ध में क्या था? पार्षद बनना, बन क्या गया? अध्यक्ष बन गया। और मान लो किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि ये बनेगा नगर पालिका अध्यक्ष, पर उसके कर्म अच्छे नहीं है, रात दिन दुर्व्यसन करना, रात दिन दुराचरण करना, गरीबों को सताना, बड़ों की सेवा नहीं करना, ऐसे उसके दुष्कर्म है, दुराचरण है, कभी भजन नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, धर्म से नहीं जुड़ना, तो माई बाप बनने वाला था वो नगर पालिका अध्यक्ष, और राजनीतिक योग तो है, वो प्रारब्ध घटा और वो पार्षद बन करके रह गया। अब आप सोचते हैं कि बताओ गुरुजी, ये रात दिन शराब की दुकान चलाता है, रात दिन नशा करता है, इसके बाद भी पार्षद बन गया। अरे हम आप क्या जाने, उसके भाग्य में तो और ऊपर पहुंचना था, पर उसके गलत आचरण उसको कहां लेकर के आ गए? नीचे लेकर के आ गए। वर्तमान का कर्म हमारे जीवन में ऐसे असर करता है। इसीलिए कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं इतना भजन करने के बाद भी। हमारा प्रारब्ध हमारे जीवन में आता है। अच्छा, प्रारब्ध समाप्त नहीं होता भैया, प्रारब्ध में जो है वो समाप्त नहीं होगा। अंगूठा कटना लिखा है तो कटेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि इतना कटने वाला था तो थोड़ी से बस इतना सा कट के और उतने में ठीक हो जाएगा, पर कटेगा जरूर। जो प्रारब्ध में है वो समाप्त नहीं हो सकता। जो सजा हो गई ना, जैसे नहीं कोर्ट से ये सजा हो गई किसी को, वो सजा केवल एक ही परिस्थिति में बदली जाती है। कब? अगर राष्ट्रपति चाहे तो। कौन चाहे भैया? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि मृत्यु दंड को वो आजीवन कारावास में बदल दें, या हो सकता है क्षमादान में कर दें। तो इसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बना, उसको भोगना पड़ता है। बस विषम परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में भावी मैट सकही त्रिपुरारी। विशेष परिस्थिति में भगवान के पास ये अधिकार है भैया कि वो चाहे अगर तो उसको वो रद्द कर सकते हैं आपकी सजा, पर विशेष परिस्थिति में। लेकिन भगवान तो कहते हैं भैया कि मेरे भक्त के जीवन में जो प्रारब्ध है मैं उसको कट जाने देता हूं। विचार करिए, नहीं प्रहलाद जी इतने भक्त थे भगवान के,
उनके प्रारब्ध को नहीं काट सकते थे भगवान। और भगवान को पता है कि मैंने अगर अभी अलग नहीं किया तो ये बाद में फिर कभी न कभी फलीभूत हो सकता है, इसलिए समाप्ति हो जाए। तो खूब कष्ट दिए प्रहलाद जी को। हर परिस्थिति में भगवान ने सामर्थ्य दे दिया, तो हर परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद जी बच गए। उनकी बुआ जी चिता में लेकर के बैठ गई, बुआ जी चल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप भी परेशान। संडमर काय कहा, गुरु जी एक महाराज एक मौका हमें दें, अब की लेकर के जाएंगे तो दोबारा आपके शत्रु का नाम ये नहीं लेगा, ये हम वचन देते हैं। हिरण्यकश्यप भी तो परेशान ही था कि इतना मारने का प्रयास किया बेटा को, मरा ही नहीं बेटा। संडमर के गुरु को लेकर के गए और समझाते हैं कि क्यों रे मूर्ख, तेरे को इतना समझाया कि वो तेरे पिताजी के शत्रु हैं, उनका नाम नहीं ले तो क्यों लेता है तू? प्रहलाद जी मुस्कुरा करके कहते हैं, गुरु जी एक बात बताइए। ऐसे सीने में हाथ रखिए और सीने में हाथ रख के बताइए कि जो बात हम कहते हैं कि जगत पिता तो वो है, क्या गलत है? संडमर कितने चिढ़ गए, मूर्ख ये नहीं मानेगा। ऐसे गुस्से में कहीं चले गए मैया। तो संडमर के कहीं गए तो दैत्य बालक घेर करके प्रहलाद जी को बैठे और बैठ करके कहने लग गए कि प्रहलाद भैया ये बताओ कि आप उन्हीं नारायण भगवान का ही क्यों भजन करते हैं? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, भैया प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारा मन तो उन्हीं के चरणों में समर्पित हो चुका है। अच्छा, दैत्य बालक कहते हैं कि प्रहलाद भैया एक बात बताओ, जैसे आपके पिताजी ने आपको मारने के लिए इतनी यातना किया, इतना प्रयास किया, तो आपकी रक्षा कौन करता था? प्रहलाद जी कहते हैं, वही प्रभु जी जिनका हम नाम जप करते हैं। अच्छा, तो भैया अगर हम भी भजन करेंगे तो हमारी रक्षा भी करेंगे वो भगवान? कहा बिल्कुल करेंगे। जैसे कहीं बारिश हो रही हो तो अब ऐसा तो नहीं कि किसी को गिलासी में पानी दे, किसी को लोटा में पानी मिले, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बारिश हो रही है, आप बड़ा पात्र रखें तो बड़ा जल मिलेगा, छोटा पात्र रखें तो छोटा मिलेगा। तो प्रहलाद जी के संग में जितने दैत्य बालक थे सब कीर्तन करने लग गए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब दैत्य बालक जोड़ जोड़ से कीर्तन करने लग गए। अच्छा, संडमर्क बाहर गए थे, जो विद्यालय के शिक्षक थे गुरु जी, जैसे विद्यालय में पहुंचे तो यहाँ का नजारा देख करके दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ सब झूम रहे हैं। भागे भागे गए, महाराज आज तो बड़ा अनर्थ हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आप खुद चल करके देख लो। ये बीमारी वैष्णवता की ऐसी फैल गई कि जैसे कोविड नहीं फैला था, उससे भी खतरनाक तरीके से फैल गई। संडमर्क के कहने पर हिरण्यकश्यप ने जिनको रोकने के लिए भेजा वो भी गए, तो स्पर्श पा करके वो भी कीर्तन करने लगे। भागा भागा हिरण्यकश्यप आया और जब वहां का नजारा देखा तो एक बार मारने के लिए दौड़ा हिरण्यकश्यप। तो वहां पर एक कोई सैनिक खड़ा था, उसने कहा महाराज इनको छू नहीं देना, क्योंकि जिसने जिसने इनको रोकने का प्रयास किया है सब आपके शत्रु का नाम ले रहे हैं। अंदर से तो हिरण्यकश्यप भी डर गया, कहीं ऐसा नहीं होवे कि मैं भी अपने शत्रु का नाम लेने लग जाऊं। तो हिरण्यकश्यप ने जोर से पृथ्वी में प्रहार किया और जैसे जोर से प्रहार करके पृथ्वी में हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छा सरोद्भूतम नेस्य त्वात्यमक्षयम, जोर से पृथ्वी में प्रहार किया मुटके से। अब वो जैसे आवाज हुई तो जितने लोग कीर्तन कर रहे थे दैत्य बालक, ये जो और स्पर्श प्राप्त करके उनको भी नशा चढ़ गया था। सब एकदम महाराज हमारी गलती नहीं, महाराज हमारी गलती नहीं, महाराज हमारी गलती नहीं, ऐसे सब भागने लगे। प्रहलाद जी कहते अरे डरो नहीं, मैं खड़ा हूं ना। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहते हैं क्यों रे दुष्ट दुर्वनीत कुल भेदी, तुझे इतना समझाया
कि हमारे शत्रु का नाम नहीं ले, पर तेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज बता कि तेरा भगवान कहाँ है। ये बीमारी जो फैल गई है, इसकी जड़ को ही समाप्त करते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा भगवान कहाँ है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान परे परे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। प्रहलाद जी बड़ी सरलता से निवेदन करके कहते हैं कि पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपके भगवान, वो केवल मेरे बस भगवान थोड़ी नहीं है। फिर कहा पिताजी जिन ब्रह्मा जी के बल से आप गरज रहे हैं ना, उन ब्रह्मा जी को भी जो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और नहीं विचार करें भैया लोग अपने बल पर। कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हमने ये मेहनत करके ये बंगला बनाया है। ए भैया, हमारे मेहनत करने से अगर बंगला बन जाए, संपत्ति आ जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो कभी विचार करके देखिएगा, हमसे आपसे ज्यादा मेहनत पहाड़ में पत्थर फोड़ने वाले करते हैं, नहीं करते? पर वो तो दिन भर की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, मजदूरी मिल रही है उनको। एक व्यक्ति फोन में बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है, आपके दिमाग के कारण है। भगवान की कृपा है भैया, आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो भगवान कृपा करके आपको दे रहे हैं, भगवान की कृपा हटी भैया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो अपनी बुद्धि के बल पर इतराते हैं ना, मंडराते हैं, अभिमान में रहते हैं, भैया इतना सा काम है भगवान को, यहाँ का कोई एक आध तार यहाँ की वहां कर देना। जैसे टीवी चल रही है, पंखा है, कूलर है, एक आध तार यहाँ वहां हो जाएगा तो 60 हो जाते हैं ना। ऐसे भगवान को करना क्या है, ब्रेन के एक आध तार यहाँ को उठा करके यहाँ कर देना है, हो गया दिमाग काम। दूसरे दिन से पूरे सिहोर में फट्टा लपेटे भाग हो गए। समझ गए ना, फट्टा लपेटना माने पागलों की भांति हो गए। इसलिए माई बाप, भगवान की अगर कोई कृपा जीवन में हो जाए तो कभी इतराना नहीं, कभी अभिमान नहीं करना, भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु जी हमारी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो आपने कृपा किया है। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि पिताजी जिन ब्रह्मा जी के बल पर आप गरज रहे हैं ना, उन ब्रह्मा जी को भी जो सामर्थ्य देते हैं, वो प्रभु जी तो कण कण में विराजमान है। अच्छा, सब जगह विराजमान है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी सब जगह रहते हैं वो, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। बेटा मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपने चश्मा नहीं लगाया ना, वो वाला चश्मा आपने माया का लगा करके रखा है, चश्मा आपने अभिमान का लगा करके रखा। जैसे भैया दुल्हन खूब अच्छे सजे कपड़ा पहनी हुई, क्लास के कपड़े, और सामने वाले को आप पहना दे काला चश्मा। कौन सा चश्मा? तो अब बतलाओ कितनी सुंदर कलर्ड साड़ी पहने हो, उसको तो काली काली दिखलाएगी, दिखेगी कि नहीं? चश्मा जैसा होगा वैसा संसार दिखाई पड़ता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपने तो ये अभिमान का चश्मा लगा रखा है, शत्रुता का चश्मा लगा रखा है, तो आपको कैसे दिखाई दे? मुझे तो दिख रहे हैं। अच्छा बेटा दिख रहे हैं तुझे, कहां पर है? सब जगह है पिताजी। ओ, इस खंभ में भी होंगे बेटा। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी मुझे तो दिखलाई पड़ रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद जी को उन संतों की बात स्मरण हो आई। संत कहते हैं भैया जहां पर हमारा विश्वास हो ना, भगवान वही हो जाता है। देखिए ना, पत्थर तो वही है, पत्थर काटा, एक पत्थर की मूर्ति बन गई तो मंदिर में बैठ गई। एक उसी का बचा वाला पत्थर उसको मिस्त्री ने सीढ़ी में लगा दिया। तो सीढ़ी वाले पत्थर के ऊपर हम पैर रखते हैं और मंदिर के ऊपर जिसकी मूर्ति बन गई उस पर माथा टेकते हैं। पत्थर तो वही है ना भैया, है कि नहीं? केवल भाव की प्रधानता है।
मानने की बात है, हमने मान लिया कि इस पत्थर में भगवान है, तो भगवान बन गए, माथा टेकने लगे। इस पत्थर को हमने सीढ़ी मान लिया, तो उस पर चढ़ करके जा रहे हैं। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि पिताजी मुझे विश्वास है, क्योंकि उनको संतों की बात स्मरण हो आई। संत कहते हैं कि हम जहां मान लेंगे भगवान वहां पर हैं। अच्छा बेटा, तो इस खंभ में है तेरा भगवान, है ना? हाँ पिताजी, मुझे तो दिखलाई पड़ रहे हैं। तुरंत खड्ग उठाया हिरण्यकश्यप ने, आज नहीं छोड़ूंगा तेरे भगवान को। और खड्ग लेकर के जैसे उस खंभ में प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंभ पाटो चरचरानो निक्सो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। खंभ फटा मैया, और भक्त की हाँ पर, भक्त के विश्वास पर भगवान उस खंभ से प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अच्छा भैया, लोगों की सोच में रहता है ना, थोड़ी सा मकान बना लिया, दुकान बना लिया, थोड़ी सा पैसा हो गया, तो उनको लगता है कि बस हमसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं है। उन मूर्ख देवता को ये नहीं पता है कि भगवान ने इस प्रकृति में ऐसा बना करके रखा है कि शेर के सब असीर बना करके रखे है कि नहीं। अब ये बात अलग है कि कुआं का मेंढक समझता है कि हमसे बड़ा तैराक कोई नहीं है। तुम कुआं में तैर रहे हो इसलिए लग रहा है तुम्हें, कुआं से बड़ा तालाब है ना, तालाब से बड़ा समुद्र है, बाहर निकलो तो सही। हिरण्यकश्यप को अभी लगता था कि मेरे से बड़ा बलवान, पहलवान, सामर्थ्यवान कोई नहीं है। और जब भगवान प्रकट हुए ना मैया, तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे देखा, अरे ये तो मेरे से भी सामर्थ्यवान है। तो जैसे ऊंट का अभिमान कब दूर होता है, जब पहाड़ के नीचे आता है, ऐसे हिरण्यकश्यप का अभिमान दूर हो गया। दौड़ा भगवान को मारने के लिए, भगवान कभी मारे तो यहाँ गिरे, कभी यहाँ गिरे, कभी यहाँ गिरे। बाद में संध्या के समय पकड़ करके लेकर के बैठ गए, भगवान मार दो तुझे। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें नहीं मार सकते। क्यों? हमें तो वरदान है, हम न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न पशुओं से मरेंगे, न मनुष्य से मरेंगे, न देवताओं से मरेंगे, दानवों से मरेंगे, न ब्रह्मा जी की सृष्टि में मरेंगे, न ऊपर मरेंगे, न नीचे मरेंगे। अब भगवान उसके वरदानों को याद दिलाते हैं। हमें पता था कि तुम दिन में नहीं मारोगे, रात में नहीं मारोगे, तो बताओ बेटा अभी क्या है? संध्या का समय था भैया। भगवान ने कहा कि तुमने बताया ना कि ऊपर नहीं मारोगे, नीचे नहीं मारोगे, तो भगवान ने उसको अपनी गोद में पटक लिया था जांघों में। बताओ ऊपर है कि नीचे? तुमने बताया ना कि अंदर नहीं मारोगे, बाहर नहीं मारोगे, ये वरदान है। भगवान चौखट में लेके बैठे थे। भगवान ने कहा तुमने गिनाया तो मनुष्य, देवता, दानव, मानव किसी से नहीं मारोगे। बतलाओ हम क्या है? पशु है, मनुष्य है, देवता है, दानव है, कौन है बताओ? फिर और कहा तुमने वरदान मांगा ना ब्रह्मा जी की सृष्टि से तुम किसी से नहीं मारोगे, तो ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब मारू तो जो कहा रुक जाइए प्रभु, एक वरदान और बाकी है। कौन सा? कहा मुझे अस्त्रों शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, और इन 12 महीनों में भी नहीं मारा जा सकता। तो भगवान ने कहा तेरे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है, ये नाखून ही पर्याप्त है। और दूसरा, ये जो 13वां महीना बनाया है ना स्पेशली तेरे लिए है, पुरुषोत्तम मास। हमें पता था कि तू इन 12 महीनों में भी नहीं मरेगा। ऐसे सारे वरदानों की रक्षा करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। क्रोध में आकर के अतड़िया जो निकली अपने गले में डाल दिया। चिंगाड़ लगा रहे हैं भगवान,